बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज 11 मई 2020 पीर का दिन है। अभी दो न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी है लेकिन एक न्यूज़ बुरी है सबके लिए। तो पहले हम अच्छी खबर को तफसील से जान लेते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। सऊदी अरामको ने मई के लिए पेट्रोल के नए नरख जारी किए हैं। अप्रैल के मुकाबले में कीमतों में नुमायां कमी की गई है। पेट्रोल 91 में 64 हलाला फ़ी लीटर जबकि पेट्रोल 95 में 65 हलाला फ़ी लीटर कमी की गई है। सबक वेबसाइट ने अरामको की तरफ से जारी एलामिया के हवाले से बताया है कि पेट्रोल 91 की नई कीमत 64 हलाला फ़ी लीटर जबकि पेट्रोल 95 नए नर्ख 82 हलाला फ़ी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। याद रहे कि अप्रैल में पेट्रोल 91 की कीमत 1 रियाल 31 हलाला जबकि पेट्रोल 95 की कीमत 1 रियाल 47 हलाला थी। अरामको ने एलामिया में वाज़ेह किया है कि नए नरख पीर 11 मई से मुअस्सर होंगे, आज के दिन यानी। बयान में मज़ीद कहा गया कि सऊदी अरब में पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में तेल की बरामदी कीमत से मुंसलिक हैं। आलमी मंडी में होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक इसमें रद्दोबदल किया जाता है। वाज़ेह रहे कि अरामको ने ऐलान किया था कि अब हर माह की 10 तारीख को पेट्रोल के नरखों पर नज़रसानी की जाएगी। इसका इतलाक़ हर माह की 11 तारीख से होगा। इस तरह जो पेट्रोल है उसमें कमी आई है। अब दूसरी ख़बर हम जान लेते हैं, वो बुरी है सबके लिए। वो ये कि जो हम वैल्यू एडिड टैक्स देते थे 5%, वो अभी हमें 15% जो है वो देना पड़ेगा। जो महंगाई अलाउंस है वो भी मुअत्तल कर दिया गया है। तफसील से हम जानते हैं इस खबर को। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना व कायम मकाम वज़ीर इक़्तिसाद व मनसूबाबंदी मोहम्मद अल जदान ने कोरोना वायरस के इक़्तिसादी असरात से निपटने के लिए नए इक़दामात का ऐलान किया है। नए इक़दामात के तहत सऊदी विज़न 2013 के मुतअद्दिद प्रोग्राम और बड़े मनसूबों के लिए बजट कम कर दिए गए हैं, जबकि महंगाई अलाउंस 1 जून से मुअत्तल करने और वैल्यू एडेड टैक्स वैट 5% की बजाय 15% तक बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। सऊदी ख़बरसां अदारे SPA के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब जारी बयान में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तमाम सरकारी मुलाज़मीन, वजारतों, महकमों और कॉरपोरेशनों, अथॉरिटीज़, मराकज़ और सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले ऐसे तमाम अफराद जो सिविल सर्विस कानून के तहत नहीं आते को दी जाने वाली माली सहूलतों का जायज़ा लेने के लिए वज़ारती कमेटी तश्कील दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक कमेटी को 30 के अंदर सिफारिशात पेश करने को कहा गया है। मोहम्मद अल जदान ने मज़ीद कहा कि मुल्क आलमी वबा कोरोना के संगीन बहरान से गुज़र रहा है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इनके मुताबिक मुल्क की मुआशियत को बहरान से बचाने और इसे मालियाती और इक़्तिसादी असरात से कम खसारे के साथ निकालने के लिए बाज़ इक़दामात ज़रूरी हो गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने ज़ोर देकर कहा कि नए इक़्तिसादी इक़दामात तिब्बी, समाजी और इक़्तिसादी मनफी असरात से निपटने के लिए पहले से किए जाने वाले इक़दामात का तसलसल हैं। हुकूमत बहरान को शदीद बनने से रोकने की खातिर मुकामी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और मौशियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी ज़रूरी इक़दामात करती रहेंगी। मोहम्मद अल जदान ने कहा कि वबा के फैलने की वजह से आलमी बहरान ने सऊदी मौशियत को 3 झटके दिए हैं। इनमें से हर एक सरकारी ख़जाने की कारकर्दगी और इसके इस्तेहकाम पर ज़बरदस्त तरीके से असरअंदाज होने के लिए काफ़ी है। इसलिए इन झटकों से मुआशियत को बचाने के लिए इक़दामात करना ज़रूरी हो गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक कोरोना के बहरान ने तेल की तलब गैर मामूली हद तक कम कर दी, जिससे तेल के नरख मुतासर हुए और तेल की आमदनी जिस पर कौमी बजट का इन्हिसार है इंतहाई हद तक कम हो गई है। बहरान के बाज़ हुकूमत को सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत व सलामती के लिए ज़रूरी हिफाजती इक़दामात करना पड़े। इस हवाले से कई इक़दामात किए गए जिनका नतीजा मुमलकत में बेशतर इक़्तिसादी सरगर्मियों की मुअत्तली या बड़े पैमाने पर कमी की सूरत में बरामद हुआ। इससे तेल के अलावा होने वाली आमदनी और शरह नमो भी मुतासर हुई है। मोहम्मद अल जदान ने मज़ीद कहा कि कोरोना बहरान के बाद सरकारी बजट में हंगामी ज़रूरियात की तकमील के लिए ऐसे अखराजात का इजाफ़ा करना पड़ा जो बजट में शामिल नहीं थे और जिनकी मनसूबाबंदी भी नहीं की गई थी। हुकूमत ने सेहत, खिदमात, इलाज और कोरोना से बचाव की इस्तादाद बढ़ाने के लिए शोबा सेहत को इजाफी बजट दिए, जबकि सऊदी शहरियों की मुलाजमतें बचाने, वबा के असरात कम करने और मौशियत को सहारा देने के लिए भी रिलीफ फ़ंड मंजूर करने पड़े। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि इन तमाम चैलेंजों का मजमूई नतीजा सरकारी आमदनी में कमी और कौमी बजट पर दबाव की सूरत में बरामद हुआ,
सूरत हाल का तकाजा है कि अखराजात में ज़्यादा से ज़्यादा कमी लाई जाए और तेल के मासवा आमदनी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम मालियाती व इक़्तिसादी तब्दीलियों और इनसे निमटने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम तजवीज़ किए गए, जिसकी बिना पर आला क़यादत ने हदायत जारी की कि मसाइल से निमटने के लिए ऐसे इक़दाम किए जाएँ जो ज़्यादा मौजू हों, जिनका नुकसान महदूद हो और जिनके असरात मामूली दर्जे के हों। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मुतअद्दिद सरकारी अदारों के अखराजात की दफ़ात की मनसूखी, तोसी अल्तवात, सऊदी विज़न के मुतअद्दिद प्रोग्रामों और रवां माली साल के बड़े मनसूबे में कमी करके 100 अरब रियाल हासिल कर लिए गए हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब का जो ज़्यादातर ज़रिया आमदनी है वो तेल पर है। उसके अलावा उम्रा और हज है। आपको पता है कि जब उम्रा होता है, लोग मक्का जाते हैं, तो उस तरह काफ़ी लोगों का रोज़गार जो है वो वहाँ से चलता है। तो इस तरह अभी वो भी बंद है। अब तेल की भी जो है डिमांड बहुत कम है। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।